अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि आपको सारे प्रश्न सॉल्व करने होंगे, छोड़िएगा मत। ये नहीं कि किसी एक के चक्कर में दूसरे को छोड़ दीजिएगा, और थोड़ा सा सुंदर लिखने की कोशिश कीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो और वो नंबर दे सके। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। जो इंग्लिश का आइडम्स एंड फ्रेजेस है और हिंदी का जो है आपका लोकोक्ति मुहावरे हैं, वो कोशिश कीजिए कि डेली जो है उसको 8-10 करते रहिए। एसए का जो पोर्शन है वो आपका हिंदी में भी आना है और इंग्लिश में भी आना है, और उसमें लगभग 400 से लेके 500 वर्ड्स लिखने होंगे। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो अभी करंट के मुद्दे हैं वो तो है ही हैं, साथ ही साथ हम लोग को भी दुख होता है कि बच्चों का मेहनत जो है बेकार जा रहा है, क्योंकि एक बार आप जो पढ़ लेते हैं और आपका एग्जाम नहीं होता है और एग्जाम का डेट आगे बढ़ने लगता है तो लड़कों को बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं। और मुझे लगता है कि तैयार रहिए आप लोग, हो सकता है कि सितंबर या अक्टूबर में जो है इसके डेट, हमें लगता है कि सितंबर तक के फर्स्ट या सेकेंड वीक में इसकी डेट आ सकती है। परीक्षा हुआ किस तरह क्लास ये बात सही है। देखिए, हम लोग तो चाह रहे थे कि एग्जाम जल्दी से हुई हो जाए तो बढ़िया है बच्चों के लिए, बट इस साल के अंत तक बहुत होगा तो अंत तक परीक्षा हो जानी चाहिए, क्योंकि और कोई बड़ी परीक्षा है नहीं, बस यही परीक्षा बची हुई है जो होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 13 अगस्त से हाई कोर्ट असिस्टेंट का मेंस परीक्षा होने वाला है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही रिजल्ट दिया गया असिस्टेंट परीक्षा का, और लगभग 7400 के आसपास कैंडिडेट जो हैं सफल हुए हैं। तो मेंस परीक्षा के लिए आगे आपको क्या करना है, काफी कम समय बचा हुआ है, देखा जाए तो 10 दिन बचा हुआ है। हमारे साथ है रामांशु सर, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ सिविल कोर्ट के बारे में भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले असिस्टेंट की परीक्षा 10 दिन बाद है, क्या कहेंगे छात्रों को? देखिए, जो भी बच्चे प्री क्वालिफाई किए हैं उनको तो खूब सारे ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मेंस में हम लोग पास सिर्फ और सिर्फ लगभग 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। अब देखिए, अगर कोई चाहे कि हम बहुत सारी चीजों को नए ढंग से पढ़ लें तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो जो आपने पिछला प्रैक्टिस किया है उसी को हमें कंटिन्यू करना है, लेकिन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रख लें तो आप बेहतर नंबर पा सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं। तो इसमें 2-3 काम करना है। पहला तो ये है कि इंग्लिश और हिंदी का, जो इंग्लिश का आइडम्स एंड फ्रेजेस है और हिंदी का जो है आपका लोकोक्ति मुहावरे हैं, वो कोशिश कीजिए कि डेली जो है उसको 8-10 करते रहिए, क्योंकि उससे शॉर्ट शॉर्ट जो है कि उससे प्रश्न आने ही आने हैं और वो आपको नंबर पूरा कंप्लीट दिलाता है। तो पहला तो काम आपको ये कर लेना है। दूसरा, जो आप लेटर लिखेंगे हिंदी और इंग्लिश में, तो उसके परफॉर्मा को 2-4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार डेली प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि उसका कंटेंट क्या लिखना है, उसके परफॉर्मा कीजिए कि कैसे लिखा जाता है। हम जो है डेट सही तो लिख रहे हैं, ऊपर जो लिखना चाहिए लिख रहे हैं कि नहीं, नीचे जो लिखना चाहिए लिख रहे हैं कि नहीं। और जब आप, ये हो गया आपका लेटर का हिंदी और इंग्लिश का। और तीसरा जो एस्से, एस्से का जो पोर्शन है वो आपका हिंदी में भी आना है और इंग्लिश में भी आना है, और उसमें लगभग 400 से लेके 500 वर्ड्स लिखने होंगे। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो अभी करंट के मुद्दे हैं वो तो है ही हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ अगर आप पंक्तियां डाल दें, कोई उसमें कविता डाल दें, कुछ उसमें कोटेशंस डाल दें तो आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि इन 3 पे पूरा फोकस रखना है। साथ ही साथ अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि आपको सारे प्रश्न सॉल्व करने होंगे, छोड़िएगा मत। ये नहीं कि किसी एक के चक्कर में दूसरे को छोड़ दीजिएगा, भले ही थोड़ा सा कीजिए लेकिन सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक काम कीजिएगा कि जब आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो उनको सीरियल में सॉल्व कीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अगर आप चाहते हैं कि पहले आप हिंदी करें तो हिंदी ही पूरा सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इंग्लिश सॉल्व कीजिए, और थोड़ा सा सुंदर लिखने की कोशिश कीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो और वो नंबर दे सके। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। सर, ये हाई कोर्ट का तो हो गया, 13 तारीख को इसका मेंस भी हो जाएगा, और संभावना है कि सर अगस्त में इनका रिजल्ट भी आ जाए अंतिम तक। सिविल कोर्ट सर कहाँ लटका हुआ है? सर देखिए, अब हाई कोर्ट मेंस हो जाएगा ना, तो अब इसके बाद इसकी कॉपी मेंस की चेक हो रही होगी, और उसमें जो कॉपी चेक हो रही होगी उसमें सिविल कोर्ट वालों को बहुत ज्यादा मतलब कोई इंटरफियर नहीं रहेगा, क्योंकि हाई कोर्ट अपने हिसाब से कॉपी चेक कराएगी। उसमें कोई टीचर प्रोफेसर नहीं चेक करेगा, डिपार्टमेंट के ही लोग अपना चेक करेंगे। तो अब इस वाले काम से जो है लगभग लगभग सबको मुक्ति मिल गई। अब अगला जो मेन फोकस होगा सिविल कोर्ट का ही होगा। अब देखिए, ये वैकेंसी निकली है और एग्जाम नहीं हो रहा है तो बच्चे तो परेशान है ही हैं, साथ ही साथ हम लोग को भी दुख होता है कि बच्चों का मेहनत जो है बेकार जा रहा है, क्योंकि एक बार आप जो पढ़ लेते हैं और आपका एग्जाम नहीं होता है और एग्जाम का डेट आगे बढ़ने लगता है तो लड़कों को बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं, और लड़कों के पास विकल्प और कुछ नहीं है तो कुछ और सारे एग्जाम की ओर चले जाते हैं। तो इसमें उनकी पूरी तैयारी जो है डिस्टर्ब होती है। इसलिए मुझे अब लगता है कि अब इस पे जो है सिविल कोर्ट पे जहां मेंस हो गया 13 अगस्त के बाद, तो हो सकता है कि 15 के बाद जो है 15 अगस्त जब हो जाए तो उसके बाद सिविल कोर्ट पे जो कमेटी बनाई गई उसकी बैठक हो, और बैठक होने के बाद जल्दी से जल्दी उसके जो है डेट की घोषणा की जाएगी। तो मुझे लगता है कि 15 अगस्त के बाद आपकी घोषणा की तैयारी शुरू हो जाएगी, और मुझे लगता है कि तैयार रहिए आप लोग। हो सकता है कि सितंबर या अक्टूबर में जो है इसके डेट, हमें लगता है कि सितंबर तक के फर्स्ट या सेकेंड वीक में इसकी डेट आ सकती है।
डेट आ सकती, लेकिन सर परीक्षा कब होगा सर? छठ दीपावली भी आ रहा है सर। कि बात ये है कि छठ भी आ रहा है, दीपावली भी आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम है, लेकिन ये सारे के सारे जो है लोग सोच रहे हैं, सारा वो टीम भी सोच रहा होगा, कमेटी भी सोच रही होगी, और इतने सारे बच्चों का एग्जामिनेशन कराना है, लेकिन उनके पास प्रेशर है तो कराएंगे ही कराएंगे। तो चूंकि बिहार में कल्चर आ गया कि जरूरी नहीं कि संडे को ही कराएं, बाकी दिन भी कराया जा सकता है, लेकिन इतने सारे बच्चों का बाकी दिन कराने में भी दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए कोई ना कोई वो निर्णय लेंगे और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि डेट जो है निकालें। बिल्कुल डेट संभावना सर लगभग। संभावना देखिए, डेट एग्जामिनेशन के डेट की संभावना तो हम लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि सितंबर तक जो है इसके डेट, मतलब सितंबर के अगर फर्स्ट सेकंड वीक की बात करें तो उसमें लगता है कि मीटिंग जो होगी उसका रिजल्ट आना चाहिए और जल्दी से जल्दी वो लोग इसकी घोषणा कर सर, देंगे। इस साल ये परीक्षा होगा कि सर अगला साल? ये बात सही है। देखिए हम लोग तो चाह रहे थे कि एग्जाम जल्दी से भी हो जाए तो बढ़िया है बच्चों के लिए, बट इस साल के अंत तक बहुत होगा तो अंत तक परीक्षा हो जानी चाहिए, क्योंकि और कोई बड़ी परीक्षा है नहीं, बस यही परीक्षा बची हुई है जो होनी चाहिए, और बाकी सारी डेट सब अनाउंसमेंट है, इसी का डेट अनाउंसमेंट नहीं है। तो इस साल परीक्षा किसी न किसी हालत में इनको लेना पड़ेगा, सरकार की दायित्व है कि लेना पड़ेगा, और नहीं लेगा तो फिर बच्चे जो है खुश नहीं होंगे और गार्जियन भी खुश नहीं होंगे, उनका उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो रमांशु सर थे और इनका साफ कहना है कि 10 दिन बचा हुआ है असिस्टेंट परीक्षा में, तो उसको लेकर जो है ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें। सिविल कोर्ट इस साल अंतिम तक नवंबर दिसंबर संभावना है कि इस साल परीक्षा हो जाए और सितंबर में डेट भी घोषित हो जाए, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।